हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम हिंदी का पदखंड, ठीक है ना, हिंदी का पदखंड, हिंदी का जो पदखंड है चैप्टर नंबर 2 है, ठीक है ना। पदखंड का चैप्टर नंबर 2 है और चैप्टर का नाम है सूरदास। तो जो सूरदास चैप्टर है उसके हम VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक ना, जो पूछा हुआ है, ठीक ना, यहाँ पर देख रहे हैं सारा ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो है पूछा हुआ, उसको हम आज पढ़ेंगे, ठीक ना। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न यहाँ दिया है, हिंदी साहित्य का सूर्य किसे कहा जाता है, ठीक ना। पहला प्रश्न जो दिया है वो बोल रहा है हिंदी साहित्य का सूर्य किसे कहा जाता है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जिनमें से पहला ऑप्शन है सूरदास, दूसरा ऑप्शन है कबीरदास, तीसरा ऑप्शन है तुलसीदास और चौथा ऑप्शन है जो जायसी है, ठीक ना। तो इसका जो सही आंसर होगा हिंदी साहित्य का सूर्य, वो हमें सूर्यदास को कहा जाता है, ठीक ना। वो किसको कहा जाता है? सूर्यदास को। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 2 में देखते हैं, ठीक ना। तो प्रश्न नंबर 2 है, राभाती गोखरकिनी में बछड़ा बछड़ा हित धाई, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से है, ठीक ना। तो ये सूरदास के पद से है। तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही आंसर हो जाएगा, ठीक ना। तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है, सत्संग में किनकी अभिरुचि थी? जो सत्संग था उनमें किनकी अभिरुचि थी, ठीक ना। तो सत्संग में सूरदास की अभिरुचि थी, ठीक ना, किसकी? सूरदास की। चौथा प्रश्न है, कृष्ण भक्ति शाखा के कवि है, यानी कृष्ण भक्ति जो है कृष्ण भक्ति शाखा के कवि है, कृष्ण भक्ति शाखा के कौन से कवि है? तुलसीदास है कि रहीम है कि सूरदास है कि नाभादास है, ठीक ना। तो यहाँ पर सूरदास हो जाएगा, ठीक ना। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक ना। पांचवा प्रश्न है, सूरदास की कौन सी रचना है? सूरदास की कौन सी रचना है? पुत्रवियोग है, कड़वक है, या छप्पा या सूरसागर है, ठीक ना। तो सूरदास की रचना जो है वो सूरसागर है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक ना। ऑप्शन नंबर डी। फिर है छठा प्रश्न, सूरदास किस भक्ति के कवि है? सूरदास जो है वो किस भक्ति के कवि है, ठीक ना। तो ये कृष्ण भक्ति के कवि। ऑप्शन नंबर बी में यहाँ दिया है कृष्ण भक्ति के, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा, ठीक ना। फिर सातवां प्रश्न है, सूरदास किस भाषा के प्रसिद्ध कवि है, ठीक ना। सूरदास जो है वो किस भाषा के प्रसिद्ध कवि है, ठीक ना। तो सूरदास जो है ब्रज भाषा के, कौन सी भाषा के? ब्रज भाषा के प्रसिद्ध कवि है, ठीक ना। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। फिर आठवां प्रश्न है, वात्सल्य के विश्व में अद्वितीय कवि कौन है? वात्सल्य के विश्व में अद्वितीय कवि कौन है? तो अद्वितीय कवि कौन होगा? सूरदास होगा, ठीक है। कौन होगा? सूरदास। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। फिर प्रश्न नंबर 9 में देखिए, 9वां प्रश्न है, सूरदास, ठीक ना, सूरदास किस धारा के कवि है? सूरदास जो है किस धारा के? रामाश्रय धारा के, कृष्णाश्रय धारा के, किस सभी धारा के? इनमें से कोई नहीं, ठीक ना। तो जो सूरदास है वो याद रखिएगा कृष्णाश्रयी धारा के कवि, ठीक ना। कौन सी धारा? कृष्णाश्रयी। फिर चलिए प्रश्न नंबर अगला में चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, 10वां प्रश्न है, कृष्ण कहाँ बैठकर भोजन कर रहे थे, ठीक ना। कृष्ण जो है वो कहाँ बैठकर भोजन कर रहे थे? तो इसका 4 ऑप्शन दिया गया है, जिनमें से पहला है नंद की गोद में, दूसरा यशोदा की गोद में, तीसरा यमुना के किनारे, चौथा है कदम के पेड़ के नीचे, ठीक ना। तो यहाँ पर याद रखिएगा प्रश्न नंबर 10 का, कृष्ण कहाँ बैठकर भोजन कर रहे हैं? तो कृष्ण जो थे वो नंद की गोद में, ठीक ना। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। कृष्ण जो थे वो नंद की गोद में बैठकर भोजन कर रहे थे, ठीक ना। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। फिर 11वां प्रश्न है, प्रथम पद में कृष्ण को किसको सूचना दी जाती है? रात्रि होने की, दोपहर होने की, भोर होने की, इनमें किसी की नहीं, ठीक ना। तो यहाँ पर याद रखिएगा प्रस्तुत प्रथम पद में जो सूरदास के पद है वो कृष्ण को जो सूचना दी जा रही थी प्रथम पद में वो भोर होने की, ठीक ना। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, ठीक ना, ऑप्शन नंबर सी। फिर चलिए अगला प्रश्न 12वां प्रश्न है। 12वां प्रश्न क्या है, सूरदास हिंदी साहित्य के किस काल के कवि हैं? सूरदास जो है हिंदी साहित्य के किस काल के कवि है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जिनमें से पहला ऑप्शन है आदिकाल, दूसरा है भक्ति काल, तीसरा है रीति काल और चौथा है आधुनिक काल, ठीक ना। तो यहाँ पर याद रखिएगा सूरदास जो है वो भक्ति काल के कवि। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। कौन से काल के? भक्ति काल के, ठीक ना। तो चलिए प्रश्न नंबर 13 में देखते हैं, कौन सी रचना जो है सूरदास की नहीं है, ठीक ना। कौन सी रचना जो है सूरदास की नहीं है? तो याद रखिएगा सतसई जो है वो सूरदास की नहीं है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक ना, सतसई। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 14वां प्रश्न है, कौन सी रचना सूरदास की है? कौन सी रचना जो है सूरदास की है, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा, सूरसागर, ठीक ना, सूरसागर। फिर 15वां प्रश्न है, 15वां प्रश्न है, सूरदास किस चीज़ की भूख है? सूरदास को किस चीज़ की भूख है, ठीक ना। तो याद रखिएगा सूरदास को कृष्ण के जूठन की भूख है, ठीक ना। किसकी? कृष्ण की जूठन की। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। चलिए 16वां प्रश्न देखते हैं। 16वां प्रश्न है, सूरदास की अनुमानित जन्म तिथि क्या है? सूरदास का जो अनुमानित जन्म तिथि है वो क्या है, ठीक ना। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है, जिनमें से पहला है 1475 ईस्वी, दूसरा 1478 ईस्वी, तीसरा 1480 ईस्वी और चौथा है 1482 ईस्वी, ठीक ना। तो यहाँ पर याद रखिएगा सूरदास की जो अनुमानित जन्म तिथि है वो 1478 ईस्वी है, ठीक ना। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। फिर 17वां प्रश्न है, मीरा ने अपने प्रियतमा किसे माना है? मीरा ने अपना प्रियतमा किसे माना है, ठीक ना।
तो याद रखिएगा मीरा ने जो था वो कृष्ण को अपना प्रियतमा माना था। किसको? कृष्ण को। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 18, कछु खात कछु धरनी गिरावत नंद निरखती छवि निरखती नंद रनिया में कौन सा अलंकार है? ठीक ना, बोल रहा है कछु खात कछु धरनी गिरावत छवि निरखती नंद रनिया में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, जिसका पहला है उपमा, दूसरा है रूपक, तीसरा है यमन और चौथा है अनुप्रास। तो याद रखिएगा यहाँ पर अनुप्रास अलंकार हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक ना, ऑप्शन नंबर डी। फिर चलिए 19वां प्रश्न है, कमल कुसुम फूले नर नारी सूर सियाम में कौन सा अलंकार है? ठीक ना, कौन सा अलंकार है? तो यहाँ भी हो जाएगा अनुप्रास अलंकार। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही हो जाएगा। ठीक ना, चलिए अगला प्रश्न में देखते हैं। 20वां प्रश्न है, साहित्य लहरी किसकी रचना है? साहित्य जो लहरी है वो किसकी रचना है? तो याद रखिएगा साहित्य लहरी सूरदास की रचना है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। फिर 21वां प्रश्न है, सूरदास की रचनाओं की भाषा क्या है? सूरदास की रचनाओं की जो भाषा है वो क्या है? ठीक ना, तो सूरदास को जो याद रखेगा जो रचनाओं की भाषा है वो ब्रज भाषा, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। कौन सा? बी। ठीक ना, फिर 22वां प्रश्न है सूरदास। 22वां प्रश्न क्या है? सूरदास के दीक्षा गुरु का नाम क्या था? सूरदास के जो दीक्षा गुरु थे उनका नाम क्या था? ठीक ना, तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, नरहरिदास, तीसरा है विठलनाथ, चौथा है बल्लभाचार्य, तीसरा है बल्लभाचार्य और चौथा ऑप्शन नंबर डी जो है आनंद दास है। ठीक ना, तो याद रखा सूरदास के जो दीक्षा गुरु थे वो बल्लभाचार्य थे। ठीक ना, बल्लभाचार्य, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। ठीक ना, फिर 23वां प्रश्न है, सूरदास किस मार्ग में दीक्षित हुए थे? ठीक ना, सूरदास जो है वो किस मार्ग में दीक्षित हुए थे? तो याद रखिएगा यहाँ पर पुष्टि मार्ग होगा। ठीक ना, सूरदास जो थे वो पुष्टि मार्ग में दीक्षित हुए थे, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। ठीक ना, फिर चलिए 24वां प्रश्न देखते हैं, बल्लभाचार्य से मिलने के पूर्व सूर किस भाव के पद गाते थे? ठीक ना, तो यहाँ पर याद रखिएगा दयनीय भाव के। कौन से भाव के? दयनीय भाव के। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 25वां, सूरसागर किसकी रचना है? सूरसागर जो रचना है वो किसकी है? तो याद रखेगा सूरदास की, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। ठीक ना, 26वां प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल को सूरसागर परिसीमित लगा क्योंकि वह क्या था? प्रबंध काव्य है कि गीति काव्य है कि कहानी संग्रह है कि कविता संग्रह है? ठीक ना, तो यहाँ पर याद रखेगा गीति काव्य होगा। ठीक ना, कौन सा काव्य? गीति काव्य होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, राधा रसकेली किसकी रचना है? राधा रसकेली जो रचना है वो किसकी रचना है? ठीक है, तो राधा रसकेली याद रखेगा राधा रसकेली है जो सूरदास की रचना, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, सूरदास। ठीक ना, फिर 28वां प्रश्न है, सूरसागर किस भाषा के में रचित है? सूरसागर जो है किस भाषा में रचित है? ब्रज भाषा में, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, ब्रज भाषा में। चलिए अगला प्रश्न में देखते हैं। तो अगला प्रश्न है, सूरदास के संकलित पदों में कौन सा रस है? सूरदास के संकलित पदों में कौन सा रस है? तो यहाँ पर याद रखिएगा सूरदास के संकलित पदों में जो रस है वो वात्सल्य रस है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, फिर 30वां प्रश्न है, किसकी रचना श्रीमद् भागवत की पद्धति पर द्वादश स्कंदों में हुई है? तो याद रखिएगा सूरसागर की। ठीक ना, किसकी? सूरसागर की। फिर चलते हैं लास्ट प्रश्न में। लास्ट प्रश्न है, भगवान श्री कृष्ण किस कवि के पूज्य थे? भगवान श्री कृष्ण जो थे वो किस कवि के पूज्य थे? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए, पहला है तुलसीदास, दूसरा है जायसी और तीसरा है कबीरदास और चौथा है सूरदास। ठीक ना, तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा वो सूरदास हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। ठीक ना, तो दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।